जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कैलेंडर को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। जी हाँ, रिसेंट टाइम पे जो है डीएम उत्तराखंड की ओर से भी एक कैलेंडर जारी हुआ था, चाहे वो लोक सेवा आयोग की बात कर लें, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लें। क्योंकि 30 जुलाई को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा जो है एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बाद में आपने देखा होगा जो उपाध्यक्ष हैं राम कनवाल जी ने इस पे लगातार पोस्ट भी की थी कि किस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बना और उसके बाद जो है ये तमाम ये कैलेंडर जारी हुए। भले आयोग की ओर से ना जारी हुए हों, लेकिन भले कहीं से जारी हुए हों, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम ट्रिपल एससी के कैलेंडर के बारे में बात करेंगे कि क्यों नहीं जारी हो रहा है और कब तक जारी हो रहा है। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं डीएम देहरादून की ओर से ये कैलेंडर जारी हुआ था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जहां पर आप देख सकते हैं 2 भर्तियों के बारे में स्पेशली बात की गई थी। 4 अगस्त को जो कि पदनाम स्केलर थे, यहां पर स्केलर के रिटर्न को लेकर बात हुई थी। इसके बारे में भी मैं आगे आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि ये क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आज है आपकी 2 अगस्त, अगर स्केलर की भर्ती होनी होती, यानी कि एग्जामिनेशन इसका होना होता, तो अब तक जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सारी डिटेल्स यहाँ पर चली आती। दूसरा है 11 अगस्त का, जहाँ पर हवलदार की जो भर्ती परीक्षा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो एक कैलेंडर जारी हुआ है, इस कैलेंडर में आप देखेंगे 2 ही भर्तियों का जिक्र है। पहला आपकी स्केलर की, दूसरी आपकी जो है यहाँ पर पदनाम हवलदार के, और जबकि दोनों भर्तियों के बारे में अलग अलग निर्णय ऑलरेडी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लिया गया है। तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि ये कैलेंडर किस मंशा से या फिर कैसे यहाँ पर अपलोड किया गया। बाद में हालांकि बाद में दोनों कैलेंडर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और लोक सेवा आयोग की ओर से हटा लिए गए थे, जहाँ से इनको पोस्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेनली जो ऑफिशियल कैलेंडर की बात करें, जो लास्ट 16 मई 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रिवाइज्ड करके अपलोड किया गया था, उसमें से आप देख सकते हैं ऊपर की 2 भर्तियां हो चुकी हैं। ठीक है, ये सब हो चुके हैं, और इस कैलेंडर में ये भर्ती का जिक्र है ही नहीं, जो कि 18 अगस्त को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एलटी की जो भर्ती है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कंफर्म है कि 18 अगस्त को इसकी जो है परीक्षा होगी। इसको लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि इसकी डेट को एक्सटेंशन किया जा रहा है या फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा है। लेकिन इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि इस भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो मैंने उस दिन भी इसके ऊपर सवाल उठाए थे और आज भी कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आज डिजिटल का युग है, सभी अभ्यर्थी समझदार हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। अब आते हैं संवाद, जो कि जुलाई को हालिया में आप देख सकते हैं इसी महीने का लास्ट मंथ कह लूँ, ये संवाद जारी हुआ था, स्केलर से रिलेटेड था, जिसका यहाँ पर जो कैलेंडर अभी आपने देखा उसमें जो है 11 अगस्त जिसकी डेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावित था जून में, शारीरिक नापजोक हुई थी। ठीक है, यहाँ पर 4 अगस्त पहले इसकी डेट थी, जहाँ पर अभी आपने देखा स्केलर की जो 4 अगस्त की डेट थी, उसको यहाँ पर 25 अगस्त निर्धारित की जाती। जब आयोग के कैलेंडर में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ ऑलरेडी जो आयोग ने कैलेंडर क्या पहले ही 1 महीने पहले ही संवाद जारी करके जब आयोग ने खुद कह दिया कि 25 अगस्त को यहाँ पर स्केलर की परीक्षा होगी, तो किस हिसाब से इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं, किस हिसाब से इस कैलेंडर में जो है 4 अगस्त 2024 लिखा हुआ है, समझ से परे है। और आप इसे कह सकते हैं भ्रामक भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको वर्ड देना चाहें। तो ये तो अजीब सी बात है यार, जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑलरेडी 25 अगस्त यहाँ पर डेट लिखी है, यहाँ पर 4 अगस्त किस हिसाब से हो सकती है। और 11 अगस्त की जो परीक्षा है हवलदार की, उसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी जो खबरें आ रही हैं कि इसको भी एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये बात है। अब चलते हैं, फाइनली बात करते हैं कि कब तक जो है ये एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो सकता है। बात करें एग्जामिनेशन
कैलेंडर की तो एग्जामिनेशन कैलेंडर जैसे कि एक ज्ञापन सौंपा था उत्तराखंड बेरोजगार संघ डेलीगेशन ने, उसके अनुसार पिछले माह ही यानी कि जुलाई में ही जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर और कलर की भर्ती का विज्ञापन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि विज्ञापन में देरी भी हो सकती है, कलर का विज्ञापन आना है, स्टेनो का आना है और तमाम और भी छोटे मोटे विज्ञापन क्लब होकर अलग अलग आ रहे हैं। और बीच में जो खबर आ रही है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का भी जो है विज्ञापन इसी साल निकल सकता है। कुल मिला के फिर उसके अलावा बंदरोगा है, उसके अलावा आपकी स्केलर की एक और भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड इसमें इंक्लूड है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि पाइपलाइन में है। तो इस वजह से शायद आयोग अभी जो है कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि आयोग एक मोटा लेके कम से कम नेक्स्ट ईयर तक का जो प्लान है, यानी कि ऑलमोस्टली 1 साल का जो है प्लान आयोग तैयार कर रहा है। यानी कि 1 साल का जो कैलेंडर है वो प्रस्तावित कैलेंडर है, हालांकि सभी प्रस्तावित ही होते हैं। तो एटलीस्ट वो चाहता है कि, क्योंकि जो पिछले कैलेंडर आए थे आपने देखा होगा 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने इस तरह से आए थे। तो आयोग अब की बार चाह रहा है कि एक सॉलिड कैलेंडर जारी किया जाए, ऑलमोस्टली 1 साल का जो है पूरा खाका तैयार किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को ये मालूम चले कि आगामी आने वाले सालों में वो कौन कौन से एग्ज़ाम देने वाला है। तो इसको लेकर शायद आपको कैलेंडर और देरी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भर्ती हैं जिनका अधियाचन अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तक पहुंचा ही नहीं है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड वन ऑफ दी मेन जो विज्ञापन है इसका जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक उसका अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जब अधियाचन ही नहीं पहुंचेगा तो किस तरह से एग्जामिनेशन कैलेंडर बन सकता है। तो अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपको और भी देरी देखने को मिल सकती है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी लगातार हम पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।